जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। हिंदू कैलेंडर में माघ का महीना 11वां महीना होता है। फिर चैत्र महीने से नए वर्ष की शुरुआत होती है और पौराणिक ग्रंथों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में गंगा नदी में स्नान और दान बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ ही इस महीने में भगवान सूर्य, माँ गंगा और भगवान विष्णु की पूजा से विशेष लाभ होता है। इस साल माघ का महीना 26 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो रहा है, तो हिंदू धर्म में इस पवित्र महीने से जुड़े कुछ खास नियम बताए जाते हैं। तो आइए जानते हैं माघ का महीना कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान हम क्या करें और क्या नहीं करें। माघ के महीने में क्या करना चाहिए। माघ के महीने में आप शनि दोषों से मुक्ति के लिए काले तिल का दान कर सकते हैं। राहु दोष से मुक्ति के लिए गर्म कपड़े या कंबल का दान कर सकते हैं। माघ मास में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इस माह में आलस्य करना, अधिक देर तक सोना और स्नान न करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। माघ मास के सभी दिनों में आप तुलसी जी की पूजा करें, गीता पाठ करें और आपको ईश्वर की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। शालिग्राम का पूजन भी करें। माघ मास में गंगा स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करें। माघ मास में रोजाना गीता का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस महीने से रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। साथ ही जल में तिल मिलाकर भी स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। इसके अलावा माघ मास में रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम तुलसी जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। माघ मास में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए और तिल का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। ऐसा करने से शनि का शुभ प्रभाव दूर होता है। इस समय शनि राशि परिवर्तन करने जा रहा है। ऐसे में इन चीजों का दान करना बहुत ही शुभदायी माना गया है। माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा घी का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य से संबंधित दान करना बहुत शुभ रहता है, जिसमें घी, गुड़, काला कंबल, गीता और आप गेहूं का भी दान कर सकते हैं। माघ मास में ही कुछ महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। षटतिला एकादशी, तिल चतुर्थी, रथ सप्तमी, भीमाष्टमी, मौनी अमावस्या, जया एकादशी और संकष्टी चतुर्थी। इनका सभी को पालन करना चाहिए। माघ मास में स्नान, दान, उपवास, भगवान माधव की पूजा अत्यंत ही फलदायी होती है। माघ मास की द्वादशी तिथि को दिन रात उपवास करके भगवान माधव की पूजा करने से उपासक को राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। माघ मास में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माघ मास में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा असत्य और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। माघ मास में धनिये का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में मूली का सेवन शराब के बराबर माना जाता है, इसीलिए मूली और धनिये का दान आप इसी महीने नहीं कर सकते हैं। और इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी माना जाता है, क्योंकि मूली की तासीर ठंडी होती है और ये पानी से भरी हुई होती है। माघ मास का महत्व क्यों है? माघ मास को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। जब इंद्रदेव ने उनसे क्षमा याचना मांगी तो गौतम ऋषि ने माघ मास में गंगा स्नान कर प्रायश्चित करने को कहा। तब इंद्रदेव ने माघ मास में गंगा स्नान किया था। इसके बाद इंद्रदेव को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और इसीलिए माघ पूर्णिमा और अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने गंगा स्रोत और गंगा स्तुति का पाठ भी करना बहुत ही शुभ माना गया है। दान। माघ मास में दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। पुराणों में अनेक दानों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अन्न दान, विद्या दान, अभय दान और धन दान को ही श्रेष्ठ माना गया है और यही पुण्य भी है। दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन भी ग्रंथियां खुलती हैं, जिससे मृत्यु में लाभ मिलता है। माघ मास में खिचड़ी, घी, नमक, हल्दी, गुड़, तिल का दान करने से महाफल की प्राप्ति होती है। स्नान। माघ मास या माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। संगम नहीं तो गंगा, गोदावरी, कावेरी और ये सब नदियां नहीं तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करने से भी बहुत फल मिलता है और वह फल पृथ्वी में 10,000
अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता है। माघ मास में एक बार व्यक्ति को पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। भले ही पूरे माह स्नान के योग नहीं बन सके, लेकिन एक दिन में स्नान से श्रद्धालु स्वर्गलोक का उत्तराधिकारी बन जाता है। आइए जानते हैं माघ मास के नियम। माघ मास में द्वारे आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाएं। दान पुण्य जरूर करें। इस माह किसी भी तरह का व्यसन नहीं करें, तामसिक भोजन नहीं करें और झूठ भी नहीं बोलना है। यह मास पुण्य कमाने और साथ न करने का मास होता है, तो इस माह में झूठ बोलना, कटु वचन, ईर्ष्या, मोह, लोभ, कुसंगत इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। इस माह में अच्छे से स्नान करना चाहिए और खुद को पवित्र और शुद्ध बनाए रखना चाहिए। इस माह में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना लाभकारी होता है। इस माह में गुड़ और तिल का सेवन करना भी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यदि माह में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। इस माह में श्री हरि के साथ श्री कृष्ण की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस माह में कल्पवास के नियमों का भी पालन करना चाहिए। कल्पवासी के मुख्य नियम है तप, होम और दान। तीनों से ही आत्मा का विकास होता है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा जी आप सबके सारे मनोरथ पूर्ण करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। राधे राधे।